थोड़े खुले हो, थोड़े खुले। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय मदनहड़ी गांव में, और मदनहड़ी गांव में आज देखने को मिला है कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से यानी कि दोनों भाई गांव में पहुंचे कई सालों के बाद, और यहां आकर उन्होंने सामाजिक कार्य करने की एक पहल की है। वो क्या, वो आपको दिखाएंगे। उससे पहले जो अमेरिका से पहुंचे हैं, जो डॉक्टर है और उनके मिसेज यहाँ पहुंचे, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, क्या नाम आपका? अदिति शर्मा, डॉक्टर। तो क्या काम करती हूँ वहाँ पे मैं डॉक्टर हूँ। तो आपके ये हस्बैंड है, और वहाँ पे मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। और पहली बार हम उनके आप गांव में पहली बार आए होंगे? पहली बार आए हैं, हाँ। तो गांव में आके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो काफ़ी सुंदर है, दोनों तरफ हरियाली, पानी, स्वच्छ हवा, तो बहुत अच्छा लगा आके। गांव में आप लोग पहुंचे, आपका स्वागत कैसे हुआ? बहुत ही अच्छा, हमने कभी सोचा भी नहीं था, इतना प्यार सबसे मिला। सब आंटी और अंकल सब बहुत अच्छे हैं। तो आगे के लिए क्या योजनाएं हैं? उन्होंने तो बताइए, गांव में सामाजिक कार्य करवाएंगे। मेरे ख्याल से मेरा इंटरेस्ट लड़की पढ़ाने में है। जैसे कि मोदी जी कहते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो उसी पे फोकस करना चाहिए। और मैं खुद एक लड़की हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि पढ़े बिना कोई फ्यूचर नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर बच्ची को कम से कम 12th क्लास तक सबको फ्री एजुकेशन होना चाहिए, और उसके लिए जो भी हम कर सकेंगे उतना हमें करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर साहब, आप भूले नहीं हो, यहाँ की संस्कृति को नहीं भूले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम वहाँ पे भी जाट एसोसिएशन में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो अपनी जड़ों से हम बंधे रहना चाहते हैं। और हमारे बच्चों को भी हम बताते हैं, मुझे एक लड़का है एक लड़की है, उनको भी हम अपनी कल्चर दिखाते हैं। और हम सबको प्रेरित भी करते हैं कि चाहे आपके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पले बड़े हों, चाहे अमेरिका में पले बड़े हों, पर उनको अपनी रूट्स कभी भूलनी नहीं चाहिए जहां से हम लोग आते हैं। तो हम इसलिए उनको अपने साथ भी लेके आए हैं, उनको दिखाने के लिए कि हमारा गांव कौन सा है और हमारे जो रूट्स हैं वो कहां से उत्पन्न हुए थे। और इसीलिए ही वापस बैक अपने रूट्स में जाके जो भी मदद हम अपनी तरफ से कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए हम पूरे प्रेरित हैं। गुड़िया, दादाजी से मिलकर कैसे खुशी हुई? ये इसको हिंदी बोला नहीं आता, पर यू कैन से समथिंग इन इंग्लिश। Hi. तो विलेज, हाउ डू यू लाइक द विलेज?
I like it, but I don't like the bathrooms. क्या बोलेगी बताओ। उसने बोला कि गाँव तो गाँव गाँव तो बहुत पसंद है, पर हमें थोड़ा शौचालय को और स्वच्छ करना चाहिए। शौचालय गई थी ये, तो इसको वो साफ नहीं नजर आया। ये थोड़ी दिक्कत इसको महसूस हुई। इसने बेटिया में शौचालय 2-3 जगह गई तो ये अंदर जा नहीं सकी, वापस आ गई। फिर और जो साफ सुथरा था उसमें जाके आई है। इसीलिए कह रही है शौचालय इतनी सफाई नहीं है, शौचालय की सफाई होनी जरूरी है। इसके लिए आप ग्रामीण वासियों को क्या संदेश दोगे? शौचालय की बात आई है। मेरे ख्याल से वो हर चीज़ का जो बीज होता है वो पढ़ाई से शुरू होता है। तो अगर आप बताओगे कि स्वच्छ से क्या फ़ायदे हैं और गंदगी और इन सब से कितने हानिकारक बीमारियां होती है, तो जब हम सबको ये इंफॉर्मेशन देंगे तो उससे ऑब्वियसली सब फ़र्क पड़ेगा। तो नीचे के लेवल से शुरू करना पड़ेगा। सर इतने साल बाद यहाँ पहुँचे आप, तो गांव के लोगों को देखकर कैसी प्रक्रिया लगी आपको? मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि गांव के लोग जितना आपको प्यार करते हैं और तहे दिल से प्यार करते हैं और बिना किसी स्वार्थ भाव के, वो सबसे अच्छा मुझे लगा। और पूरा गांव आपके स्वागत के लिए आता है, जो कि अमेरिका में देखने को नहीं मिलता है। तो इससे अपनापन झलकता है और इसीलिए हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि जो भी हम अपनी तरफ से अच्छा कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, हम दिल खोल के करते हैं और करेंगे और फ्यूचर में भी खूब करेंगे। आपको अपनी माटी से बड़ा लगाव है? पूरा बिल्कुल लगाव है, हमें अपनी मिट्टी से पूरा लगाव है, अपने देश से पूरा लगाव है। और हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनसे भी पूरा लगाव है। तो मेरा एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है कि जिन हमारे जवानों ने अपनी देश की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी है, उनकी फैमिलीज़ को अगर कोई भी फाइनेंशियल ट्रबल हो तो वो भी हमारे एक माइंड में बात है कि हम उनकी खूब दिल खोल के हेल्प करेंगे। और मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो खुद भी आर्मी से हैं और वो ब्रिगेडियर रिटायर हुए थे। और मैं खुद भी सैनिक स्कूल से पढ़ा हूं, तो मुझे हमारे सोल्जर्स के लिए जो अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते, उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो आप गांव में आए हो, वहाँ अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है गांव की तरह? वहाँ पे भी गांव होते हैं, छोटी जगहें हैं, पर ऑलमोस्ट इसी तरह से है, पर थोड़ा सा डेवलप्ड है। खेती वगैरह वहाँ पे भी होती है, पर उनका जो इरिगेशन सिस्टम है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। वहाँ पे ज़्यादातर मशीनों से काम होता है और वो ही मशीन तो यहाँ भी आ गई। हाँ, पर वहाँ पे तो जैसे पानी भी मशीन से, आई डोंट नो, यहाँ पे होता है, यहाँ भी आ गए, यहाँ पे भी है। तो अब हम भी उन्हीं की उतना ही डेवलपमेंट में हम भी आगे जा रहे हैं। तो आज गाँव में रहोगे या? आई थिंक आज तो हिसार जाने का प्लान। आज शाम को हम निकलेंगे। जो भी हमारे सोशल इवेंट्स हमें पूरे करने हैं, अपनी सारी की सारी कमिटमेंट्स को पूरा करने के बाद, चाहे उसको होते हुए शाम हो जाए, रात हो जाए, उसके बाद ही हम लोग हिसार जाएंगे। डॉक्टर अमित पुनिया। तो कैसे किया? हम यूएस से आए हैं, अमेरिका से, और उधर ही रहते हैं, उधर ही काम करते हैं। तो ये हमारा गांव है, पुश्तैनी गांव। तो इधर हम जो भी अपनी कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं और जिनको ज़रूरत है, जिनके परिवार में कोई एक्सपायर हो गया है और अर्निंग का कोई आदमी अवेलेबल नहीं है, तो उनकी हम अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हैं और मंदिर के अंदर भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सो वट एवर वी कैन डू फ्रॉम आवर साइड इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कम्युनिटी, वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट एंड हेल्पिंग आउट हुएवर इज इन द नीड। सर आप कितने साल बाद आए हो यहाँ? आई एम कमिंग आफ्टर 19 ईयर्स। 19 साल के बाद मेरा चक्कर लगा है गाँव में। तो गांव में सारी फैमिली से, सारे लोगों से हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं और एक छोटा गेट टुगेदर रखा है जिसमें हम सबसे प्यार मोहब्बत से मिल सकें और जिसकी भी मदद कर सकते हैं उनकी मदद कर सकें। सर आप आए हो यहाँ, कैसा माहौल लग रहा है यहाँ? 19 साल के बाद थोड़ा नॉस्टैल्जिया है, पुरानी यादें। जब हम छोटे थे तो आया करते थे गांव में, स्पेसिफिकली जब अनाज उगता था, तो जब उसकी कटाई का टाइम होता था तो हम छुट्टी के टाइम पे भी वहाँ पे आया करते थे। तो काफ़ी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो आपके दोस्त भी होंगे गांव में? हाँ, काफ़ी सारे दोस्त हैं। तो मुझे उन्होंने बताया, कुछ लेडीज़ ने, कि वो मेरे दोस्तों की वाइफ्स हैं। तो जो पुराने हम खेला करते थे उसमें से काफ़ी मेरे पुराने फ्रेंड्स थे, पवन था और राजेश था, उनकी वाइफ से मेरी मुलाकात हुई आज। दोस्तों से मुलाकात नहीं हुई आपकी?
दोस्तों से अभी तक मुलाकात नहीं हुई, पर हम शॉर्टली करेंगे मुलाकात उनसे। सर आपका क्या नाम है जी? जी मेरा नाम अमन पुनिया है। अमन जी, आप कितने साल बाद आए हैं यहाँ? जी मैं 5 साल बाद आया हूँ और मैं भी इसी गांव का हूँ। डॉक्टर अमित पुनिया का छोटा भाई हूँ और ऑस्ट्रेलिया में सेटल हूँ और वहाँ पे अपना खुद का डेंटल ग्रुप खोला हुआ है और वहीं पे काम कर रहे हैं 20 साल से। तो आज गांव में आकर आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए जी, अपनी जड़ें और अपनी जो रूट हैं वहाँ पे वापस आके अच्छा तो बहुत लगता है। चाहे आप बाहर विदेश में चले जाएं, लेकिन आपका दिल हमेशा हिंदुस्तान में और अपने प्रदेश में, अपने शहर में, अपने गांव में रहता है। तो हमें तो दिल से खुशी है और हम बहुत खुश हैं वापस आके। तो सर आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम राम भगत पुनिया जी। तो आप तो इशारे रहते हो? हाँ, इशारा रहते हैं। तो बच्चे आए हैं आपके दोनों आपके पास? हाँ आए हैं। कितने साल बाद आए हैं जी? ये कोई 19 साल में, कोई 18 साल में, कोई 12 साल में। ये आप तो गांव में अक्सर आते रहते हो, लेकिन आपके बच्चे आज पहली बार यहाँ पहुँचे हैं। हाँ पहली बार आए। ये चाहते हैं कि हम जुड़े रहें। ये एक छोटा हमारा प्रोसेस है। अब हम कोशिश करते हैं कि हर साल बच्चे आएँ, अपनी संस्कृति को समझें, नैतिकता को समझें, अपने सामाजिक मूल्यों को समझें और अपनी जड़ों से जुड़े रहें। तो यहाँ इनकी समाज सेवा में बड़ी रुचि है जी। हाँ, ये तो समाज सेवा में यहाँ भी वहाँ भी सारे करते हैं, तो अमेरिका में भी करते हैं खूब ज़बरदस्त। और यहाँ भी अब करें, काफ़ी कुछ करेगा ये बेटा मेरा, दोनों बेटे। सर आप अमेरिका में भी सोशल कार्य करते हो? हाँ, वहाँ पे भी काफ़ी सारी हरियाणा की एसोसिएशंस हैं और वहाँ पे एक स्पेसिफिकली अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ जाट एसोसिएशन भी है। उसके हम बहुत एक्टिव मेंबर हैं और जब भी कोई फंड रेजिंग होती है, डोनेशन होती है और कोई भी फंक्शन अरेंज करना होता है तो हम उसमें हमेशा करते हैं, यही करते हैं और उसमें खूब दिल खोल के डोनेट करते हैं। और वहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, दिवाली फंक्शन, पिकनिक फंक्शन। अभी एक बहुत बड़ा वहाँ पे गेट टुगेदर हुआ था अमेरिका में, जिसमें हमने सारे हरियाणा के फैमिलीज़ को और स्पेसिफिकली जाट फैमिलीज़ को अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से बुलाया था। तो वहाँ पे गेट टुगेदर हुई थी 600-700 लोगों की, जिसमें क्रूज़ पार्टी भी थी। तो वो सारा मतलब अरेंजमेंट और उसका कोऑर्डिनेशन और उसकी स्पॉन्सरशिप हमने किया था। तो आगे की रणनीति क्या है गाँव के लिए? सर हम कुछ भी समाज सेवा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आप अपनी लाइफ में किसी लेवल पे पहुंच जाएं और भगवान अगर आपको ऐसी पोजीशन में लाके खड़ा कर देता है जिसमें आप के हाथ में अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने का लेवल बन जाता है, तो हमारी सबसे गुजारिश है कि हर किसी को दिल खोल के अपनी कम्युनिटी के लिए मदद करनी चाहिए। चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, चाहे गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, चाहे जो फैमिलीज़ के अंदर जिसके अंदर कोई अर्निंग मेंबर नहीं है उनकी हेल्प, मंदिर के अंदर कोई हेल्प हो, तो कोई भी कम्युनिटी सेवा में दिल खोल के आगे बढ़ चढ़ के मदद करनी चाहिए। सर अगली बार जब आप आओगे यहाँ तो गांव के लिए क्या विशेष पैकेज करोगे? हमारा एजुकेशन पे स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि मैं खुद ही डॉक्टर हूँ, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, वो कैंसर स्पेशलिस्ट है। तो हम स्कूल के लिए अगर कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि अच्छी एजुकेशन करने के लिए आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन का यूसेज है, तो कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स या कोई भी ऐसी मदद की अगर ज़रूरत है तो हम उसको डेफिनेटली हाई प्रायोरिटी पे रखेंगे। बिकॉज़ हमने देखा है कि हमारे समाज के अंदर जो थोड़ा बहुत अब तो खैर काफ़ी बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत पीछापन है वो एजुकेशन के कारण से है। तो और एजुकेशन आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर देता है। तो हमारा ये मानना है कि अगर हमारे बच्चों को, कम्युनिटी के बच्चों को हम एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ा सकते हैं तो फिर कम्युनिटी एज अ होल काफ़ी प्रोग्रेस करती है। 15 हॉस्पिटल हैं, 15 हॉस्पिटल हैं इनके न्यू जर्सी में, 15 हॉस्पिटल। तो सर कितने हॉस्पिटल आपके? हमारे वहाँ पे 4 एम्बुलेटरी सर्जरी सेंटर्स हैं और 15 ऑफिस लोकेशंस हैं और हमारे वहाँ पे 200 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं, 30-40 डॉक्टर्स की टीम है। तो वहाँ पे हम अपनी तरफ से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे भी कम्युनिटी के अंदर जितना भी हमसे मैक्सिमम हो सकता है कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है जी? कन्नू। कन्नू, कहाँ से हो? मैं रोहतक से, तो रहते कहाँ हो? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको यहाँ के कैसे लगा?
बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। वैसे रोहतक में भी ऐसे ही गाँव होंगे। हाँ, पर हम रहे नहीं हैं रोहतक में, हम हमेशा पहले महाराष्ट्र बॉम्बे के पास वहाँ रहे हैं। पर हाँ, हरियाणा तो लाइक हम सब यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ के हमेशा ही अच्छा लगता है। नहीं, वो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ से क्या अंतर लग रहा है? वो बहुत कुछ, बहुत कुछ। अगर जैसे कल्चर बताऊं तो इंडिया कल्चर में बहुत रिच है, जैसे अपने लोग हैं, अपना कल्चर है, तो वो तो ऑस्ट्रेलिया में है नहीं, लेकिन वहाँ सुविधाएं हैं, वहाँ क्लीनलीनेस है, तो इस लिहाज में थोड़ा डिफरेंट है। तो हर एक जगह की अपनी खासियत है, आई गेस। तो क्या लग रहा है यहाँ की व्यवस्था को देखकर, यहाँ क्या परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन ऐसे सोचने बैठेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है जिस लेवल पे ये करा गया है सब कुछ, वो वैसे ही बहुत अच्छा है। और लाइक आप किस चीज़ में पूछ रहे हैं? नहीं, आप बताइए, जो ऑस्ट्रेलिया जा रही है, हाँ जी। उसके बाद आप हरियाणा की संस्कृति को भूले नहीं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों भूलेंगे हम हरियाणा की संस्कृति को? जी नहीं। हाँ, मिट्टी से जुड़े मिट्टी से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो वहाँ आप तो हम नहीं, सामाजिक, जैसे डॉक्टर साहब है, बहुत सामाजिक कार्य कर रहे हैं वहाँ अमेरिका में, तो आप क्या कर रहे हो वहाँ? वो तो ये बताएंगे मेरे। अब बताओ। Because नहीं, उन्होंने तो बताया, उन मैडम ने तो बताया। नहीं, तो मैं तो जो करती हूँ आप इनसे सुनिए, फिर मैं बताऊंगी। हाँ, बताओ। जी नमस्कार, मेरा नाम अमन पुनिया है। मैं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और 20 साल से ऑस्ट्रेलिया में हैं। और ऑस्ट्रेलिया में हम हरियाणा समाज के लिए और भारतीय समाज के लिए बहुत ही काम करते हैं। कोई भी दान पुण्य हो, चंदा हो, किसी का इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो, कम्युनिटी इवेंट्स में स्पॉन्सर करना हो, इंडिया डे फेयर हो, हरियाणा दिवस हो, हम सभी के लिए सहयोग देते हैं और हमेशा सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट स्पॉन्सर्स में रहते हैं। नहीं, मैडम ने कहा मेरे बारे में, इनसे पूछो जी, आप बता दो इनके बारे में। जी, ये मेरी श्रीमती हैं कनुप्रिया फोगाट, और हम दोनों मिलके काफ़ी सारा सामाजिक कार्य करते हैं। हमारे वहाँ काफ़ी सारे, पूरा हमारा डेंटल ग्रुप है और वहाँ काफ़ी लोगों का हम फ्री में चेकअप, क्लीन, महीने में कम से कम भी 2 पेशेंटों का फुल माउथ रिहैब करते हैं, जहाँ पे उनको अपनी जेब से एक भी पैसा नहीं देना होता। जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस में है, जिनको पैसे की कमी है, किल्लत है, उनका हम पूरा सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपने अच्छी तरीके से खाना खा सकें, स्माइल कर सकें और खुश रह सकें। आप नाचते नाचते कहीं रुक गए थे? कहाँ? मंदिर के बाहर। मैं तो नहीं रुकी थी। जी नहीं, मैं तो पूरी नाची हूँ। मैं तो कई बार आली, यहाँ कई बार नाची हूँ। हाँ जी, पूछिए क्या कह रहे थे आप? नहीं, आप उनके साथ कितने दिन हो गए मिलने? भाई साहब ने भी कई साल हो गए मिलने, तो आप मतलब हमें नहीं, अमेरिका जाते रहते हैं। हम तो मिलते रहते हैं, अभी पिछले साल ही तो मिले थे हम उनसे। हाँ जी। तो यहाँ कितने दिन हो गए आपने? ये तो दिसंबर में आए थे। नहीं, दिसंबर में तो आए थे अभी। तो आप तो हाल ही दिसंबर में। हाँ जी। लेकिन वो कई साल बाद आए हैं। हाँ जी, वो वो तो कई 19 बार साल आए। बाद हाँ, वो वो नहीं, आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? किस चीज के? सामाजिक काम को लेकर। सामाजिक भलाई। देखिए, आगे की हमारी रणनीति ये है कि मेरे पिताजी श्री राम भगत पुनिया जी, उनका सामाजिक कार्य में हमेशा से ही इंटरेस्ट रहा है। तो मैंने, मेरे पिताजी और भाई ने बैठ के डिसाइड किया है कि हम हमारी पुनिया फैमिली फाउंडेशन शुरू करेंगे। उसमें हम 2 चीज़ों पे स्पेसिफिकली ध्यान देंगे, एक है एजुकेशन और एक है मेडिकल हेल्थ, क्योंकि हमारा पूरा परिवार मेडिकल सर्विसेज में है, स्पेशलिस्ट है, डेंटिस्ट है, ऑन्कोलॉजी है, पेन है, स्पाइन का है। तो हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में कि हम कुछ हॉस्पिटल या कुछ क्लिनिक्स कुछ खोल सकें जहाँ पे फ्री में सभी का इलाज कर सकें, और साथ में ही हम एजुकेशन में काम करना चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। पढ़ाई के द्वारा ही आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा परिवार, हमारे दादाओं ने बहुत मेहनत करी, अपने बच्चों को शहर भेजा। हम हिसार में बहुत साल पहले जाके बसे। मेरे पिताजी ने, चाचा ताऊ ने, सबने अपने बच्चों को पढ़ाया, और आज भगवान के कृपा से और सबकी मेहनत से आज काफ़ी बड़े मुकाम पे पहुँचे हैं। और हम चाहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी और ये मौका सभी को हासिल हो। जिस किस्म में काबिलियत है, उनको ये मौका मिलना चाहिए कि वो पैसे की वजह से या किसी भी कमी की वजह से अपने पोटेंशियल को पूरा ना कर पाएँ। ये हम नहीं चाहते, और ये आने वाली सदी भारत की है। हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन के उभरे, और जितना भी हम सहयोग कर सकते हैं, चाहे भारत में रह के, चाहे भारत से बाहर रह के, हम वो पूरा करेंगे। और ये हमारा वादा है और ये हमारा संकल्प है। भारत से बाहर रहकर अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे, यानी कि अपने पिता के बताए मार्ग पर चलेंगे, और गांव में और समाज की भलाई के लिए इन्होंने एक विशेष कार्यक्रम बनाने की योजना की है। वो क्या है, वो आने वाले दिनों में आपके सामने साफ दिखाई देगा। लेकिन क्या बोले, मैं एक बात उसके लिए बोलना चाहता था कि आपका एक क्वेश्चन था कि हम कम्युनिटी के लिए और क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि हम खुद मेडिकल डॉक्टर हैं, और मेरी स्पेशलिटी पेन है, स्पाइन है, ऑर्थो है।
तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी जो अमेरिका में डॉक्टर्स हैं, इंडिया में भी डॉक्टर्स हैं, तो हमारा एक विजन अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करने में ये है कि हम अपने गांव में और अपने गांव के बाद नेक्स्ट गांव में और उसके बाद जो भी आसपास के गांव में फ्री क्लिनिक्स करके जो हमारी स्पेशलिटी है उसमें हम अपने जो कम्युनिटी के लोगों को जो भी तकलीफ में है एज अ फ्री क्लिनिक्स हम करना चाहेंगे फ्यूचर के अंदर, जिसमें हम हमारे अमेरिका से डॉक्टर्स फ्रेंड्स को और जो हमारे इंडिया में फ्रेंड्स डॉक्टर हैं उनके साथ मिलके फ्री क्लिनिक्स को करने का प्लान करेंगे। तो हम उस चीज़ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं और वो हमारा एक फ्यूचर विजन होगा अपनी कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए। और एक दूसरा जो हम अमेरिका में कर रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे हरियाणा में काफ़ी सारे धर्मशालाएं हैं, काफ़ी सारे भवन हैं, तो हम वहाँ पे अपनी जाट कम्युनिटी के लिए और हरियाणा कम्युनिटी के लिए वहाँ पे जाट भवन बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो काफ़ी आगे स्टेज में चल रही है। तो जिसमें मतलब कि कोई भी बच्चा अगर अमेरिका आता है, उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो वहां पे वो बच्चा फ्री में रह सकता है, खाना खा सकता है। ये हमारा विजन है वहां के लिए, जो कि यहाँ हमारे बच्चों को जिनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कभी अमेरिका आने की, तो उनको ये डर नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है या उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं होगा। तो उस विजन से हम वहां अमेरिका में न्यू जर्सी में हरियाणा भवन बनाने का प्लान कर रहे हैं। सर, आपके जो मित्र हैं तो हर जात के थे, कोई ब्राह्मण भी था, कोई बनिया भी था, लेकिन एक जाट समाज का नाम ले दिया आपने। नहीं, मैंने बोला कि हरियाणा भवन के नाम से हम उसे बनाएंगे, क्योंकि वहां पे जो हरियाणा भवन के नाम से अमेरिका में बनाओगे। हाँ, और उसमें ये नहीं है कि अगर कोई जाट का ही बच्चा है, कोई भी कम्युनिटी का बच्चा हो जो पढ़ाई के लिए किसी भी चीज के लिए जॉब के लिए वहां पे आ रहा है, तो उनको रहने के लिए फ्री जगह और फ्री खाना, तो कम से कम उनको ये टेंशन और स्ट्रेस नहीं होगा कि उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी अमेरिका में अवेलेबल नहीं है। हम जाति पात और उसमें विश्वास बिल्कुल नहीं करते हैं। हम हर कम्युनिटी को इक्वली प्रोग्रेस करना चाहते हैं, और बच्चा अगर कोई फाइनेंशियल सिचुएशन के कारण से, चाहे वो नॉन जाट बच्चा भी हो, हम उसकी खुल के मदद करेंगे, क्योंकि किसी भी कम्युनिटी का बच्चा देश का बच्चा है, और देश की प्रोग्रेस में ये मैटर नहीं करता कि वो जाट या नॉन जाट का बच्चा है। अगर बच्चा कैपेबल है और किसी भी चीज के कारण से उसको पढ़ाई के अंदर पीछे रुकना पड़ रहा है, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल और पैसे के लिए, हम हर किसी की मदद करेंगे। देखिए, दो भाई ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका वाले ने घोषणा कर दिया कि हरियाणा भवन बनेगा, वो भी अमेरिका में, यानी कि मदनहरी गांव का रहने वाला युवक जो अमेरिका में हरियाणा भवन बनाने की तैयारी कर रहा है। और वहाँ आपको पता है, जो भी हरियाणा के लोग होंगे वहाँ ठहर सकेंगे, किसी प्रकार की मदद की जरूरत होगी तो वे भी उसके लिए भी है। हमें तो कह रहे हैं। हाँ सर, हाँ, बोलना 2 मिनट। हम बोलो अमेरिका रहते नहीं अपने जाट भवन के ऊपर। हेलो, मेरा नाम दिलबाग सिंध, फ्रॉम कांडा खेड़ी। हाँ जी, हाँ। और मैं भी ऑलमोस्ट 33 ईयर से अमेरिका में रह रहा हूँ, और मेरा और अमित का ये काफ़ी 3-4 साल से चल रहा है हरियाणा भवन, जाट भवन के लिए। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और शायद बहुत जल्दी इसका कुछ करेंगे। वहाँ वो हरियाणा भवन होगा, हरियाणा भवन, या हरियाणा, मतलब वहाँ बातें चलती हैं जाट भवन, हरियाणा भवन, और डिसाइड करेंगे कि क्या मोस्टली हरियाणा भवन की सोच है, कॉमन सबके लिए होगा। जमीन चयन कर लिया जमीन का भी हम देख रहे हैं, वहाँ जमीन का भी, और आगे सारा प्लान चल रहा है अभी, और जल्दी करेंगे हम वो। हरियाणा के युवा, हरियाणा हांसी के युवा अब अमेरिका में धूम मचाने जा रहे हैं। वहाँ हरियाणा भवन बनेगा और हरियाणा के युवाओं को वहाँ रहने का मौका मिलेगा, और किसी प्रकार की सहायता की जरूरत होगी तो डॉक्टर अमित अमेरिका में आपको नजर आएंगे। सिंह पुनिया गांव मेरा रोशनखेड़ा है। हमारे पूर्वज रामगत पुण्य जी मेरे अंकल जी लगते हैं। ये लाडुआ गांव से हमारा एक परिवार था। 7 पीढ़ी से हमारा इस गांव में काफ़ी आना जाना है, ताना बाना, ब्याह शादी, खुशी गमी में हम साथ रहते हैं। अभी 2 महीने पहले पता लगा भाई अमित डॉक्टर वहाँ USA में बड़ा अच्छा संस्था चला रहे हैं, हॉस्पिटल भी गरीबियों की मदद करते हैं। हमारे अंकल जी ने अभी हमारे पुनिया खाप की पंचायत थी, महासम्मेलन हुआ था हिसार में, 1.25 लाख रुपया सबसे ज़्यादा रामगत पुनिया ने हमारे समाज के हरियाणा की सबसे ज़्यादा पैसे दिए। और गौशाला में भी अब दान देने की कर रहे हैं। जाट धर्मशाला में सहयोग अब करेंगे, सभी को हम सम्मानित भी करेंगे, धर्मशाला में आपको बुलाएंगे। और ये परिवार मेरी तरफ इतनी दुआएं हैं, ये आगे फूले फले। धन्यवाद।
नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हासिल की कलम में।